नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर था परसेंटेज, जिसमें हमारी 8 क्लासें हो गई थी, तो आइए देखते हैं आज की 9वीं क्लास। समय का ना जाया करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम करा रहे थे वैसे बोर्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो हम वहाँ से शुरू करते हुए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। मतदाताओं के 4/5 भाग ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी को वोट देने का वादा किया। बीजेपी को वोट देने का वादा किया। वादा किया तथा बचे हुए मतदाताओं ने बचे हुए मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को वोट देने का वादा किया। आम आदमी पार्टी को वोट देने का वादा किया। वादा किया। बीजेपी को 10% वोट न डाले तथा बीजेपी को न डाले तथा आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों में से आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों में से 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि बीजेपी को 216 वोट मिले, यदि बीजेपी को 216 वोट मिले तो कुल कितने मतदाताओं ने अपना मतदान किया? तो कुल कितने मतदाताओं ने अपना मतदान किया? ठीक है, क्वेश्चन को आइए देखते हैं करना किस तरीके से। क्वेश्चन की थ्योरी जो है बड़ी है, ठीक है, मगर सॉल्यूशन बहुत छोटा है। मान लो 100 मतदान है, ठीक है, 100 क्या है, वोटर हैं, जिसमें से 4/5, ठीक है, किसको मिलते हैं? बीजेपी को।
ठीक है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी 4/5, ठीक है। 100 का 4/5 होता है 80, ठीक। तो बाकी बचे हुए किसे मिले? आम आदमी पार्टी को, ठीक है। तथा बचे हुए मतदाताओं को आम आदमी पार्टी देने, ठीक है, वोट देने का वादा किया। बचे हुए मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी वोट देने का वादा किया। बीजेपी को 10% वोट ना डाले गए, ठीक है। अगर मान लो बीजेपी को कितने हैं 80 वोट, ठीक है, जिसमें से क्या काम किया 10% वोट ना डाले गए, तो डाले कितने गए 90%। इसका 90% निकालते हैं, ठीक है। परसेंट से क्या हो जाता है 2 जीरो हट जाती हैं। परसेंट से का मतलब होता है जो 2 जीरो हट जाती हैं, ठीक है। परसेंट से 2 जीरो हट जाती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, या पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या देखो 0 एक ये है, एक ये है, 2 हट गए, 8 ने 72, ठीक है। 80 लोगों में से कितनों ने दिया वोट? 72 लोगों ने बीजेपी को। अब क्या है जो, ठीक है, 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया, किसे? आम आदमी पार्टी को। 20% लोगों ने मतदान नहीं दिया, कितनों ने दिया? 80% ने, ठीक है। कितनों ने दिया? 80% ने। 20 का 80% निकालते कितना हुआ? 8 दूनी 16। 20 में से 16 लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, ठीक। जिसमें दिया क्या है, बीजेपी के वोट दे रखे हैं। बीजेपी को जो मिले थे, कितने मिले थे? 216। तो 72 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 216, ठीक है। 216 72 की, ठीक है। कितने गुना है? 3 गुना, ठीक है। 7 या 21, 3 दूनी 6, 216 3 गुना। मगर 100 वोटर थे, ठीक है, शुरू में। मगर टोटल वोट कितने डाले गए? 72 + 16, यही तो वोट डाले गए। ये बीजेपी को मिले हैं, ये किसे मिले हैं? आम आदमी पार्टी को। 72 + 16 कितने हो गए? 88। तो हमें 88 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 72 का ये कितना? 3 गुना। तो 88 का ये कितना होगा? 3 गुना। 3 गुना करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। अगर हम इसे क्या बना छिपा दें, 80 बना दें, 8 3 24, 240, 8 3 24, ठीक है। 240 + 24 कितना हो गया? 240, 264 हो गए। कितने हो गए? 264 आंसर। तो टोटल वोट कितने डाले गए? 264। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, नोट कर लीजिए। दोबारा से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन देखने का बड़ा है मगर सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? मान लो आपकी सोसाइटी में जैसे 2 पार्टी हैं, ठीक है। एक है बीजेपी की, एक है आम आदमी पार्टी की, जिसमें 100 वोटर हैं, ठीक। जिसमें 4/5, ठीक है, 4/5 क्या है? भाग जो है बीजेपी को वोट देते हैं, ठीक है। 100 का 4/5 करेंगे, 80 वोट जो है बीजेपी को देते हैं। बाकी बचे हुए कितने किसे देते हैं? आम आदमी पार्टी को। वादा करते हैं, ठीक है। हुआ क्या वोट वाले दिन, या मान लो, ठीक है, 10% बीजेपी को वोट नहीं डाले, 80 का 10% नहीं डाले, तो सीधा से हम बात करते हैं कि भाई कितनों ने डाला? 90% लोगों ने डाला। 80 का 90% होता है, ठीक है, परसेंट से 2 जीरो हट जाती हैं। 8 ने 72, 80 लोगों में से 72 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, ठीक है। आम आदमी पार्टी को कितना? 20 वोट मिले, वादा किया था, उसमें से 20% मतदान नहीं दिया। तो दिया कितने लोगों ने? 80%। 20 का हम 80% निकालते हैं तो कितना आया? 8 दूनी 16, 16 वोट मिले, ठीक है। जिसमें से बीजेपी को फाइनल में कितने मिले? 216। तो 72 यूनिट की वैल्यू 216 है, ठीक है। और उसमें पूछा है टोटल, क्या दिया यहाँ पे? तो कुल कितने मतदाताओं ने अपना मतदान किया? कुल कितनों ने दिया? 72 + 16 88, ठीक है। 88 की वैल्यू हमें निकालनी है, वो कितनी आ गई? 264। इसका 3 गुना, 72 का 3 गुना 216, 88 का 3 गुना 264। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक।
हटाते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 2/5 वोटर पी को वोट देने का वादा करते हैं। 2/5 वोटर पी को वोट देने का वादा करते हैं। वादा करते हैं और शेष क्यू को वोट देने का वादा करते हैं। और शेष क्यू को वोट देने का वादा करते हैं। यदि इनमें से चुनाव वाले दिन चुनाव वाले दिन 15% वोटर जो पी को वोट देने का वादा करते थे, 15% वोटर जो पी को वोट देने का वादा करते थे, भाई अपने वादे से पीछे हट गए। और 25% वोटर जो क्यू को वोट करने वाले थे, और 25% वोटर 25% वोटर जो क्यू को वोट करने वाले थे, भाई अपने वादे से पीछे हट जाते हैं। भाई अपने वादे से पीछे हट जाते हैं और पी को 2 वोट से हार जाता है। यदि सभी वोटरों ने वोट डाला तो सभी वोटरों की कुल संख्या थी। यदि सभी वोटरों ने वोट डाला
तो सभी वोटरों की कुल संख्या थी। वोटरों की संख्या थी, ठीक है। क्वेश्चन देखने का ये भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो करना क्या है, पहले अटेम्प्ट में इस तरीके के क्वेश्चन, जहाँ थ्योरी बड़ी हो, ठीक है, पहले अटेम्प्ट में इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ देना है, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जब दूसरे अटेम्प्ट में करना है तब कैसे करते हैं, तब आप दूसरे अटेम्प्ट में जब करें तो सबसे पहले आपकी पढ़ने की जो, ठीक है, स्पीड तेज़ होना चाहिए और समझनी चाहिए, ठीक है। फिर करना चाहिए, जैसे मान लो 100 वोटर हैं, ठीक है, 100 वोटर हैं, जिसमें 2/5 वोटर पी को वोट देने का वादा करते हैं। 2/5 इसका कितना हुआ, 40 पी को कितने वोट मिलते हैं, 40 वोट वादा करते हैं, ठीक है। 40 लोग जो हैं वो पी को वोट देने का वादा करते हैं, और बचे हुए किसे देने का वादा करते हैं, क्यू को, ठीक है, और शेष क्यू को। तो बचे कितने, 60 वोट, ठीक है। इतना हो गया। यदि इनमें से चुनाव वाले दिन 15% वोट जो पी को वादा करते हैं वो पीछे हट जाते हैं, ठीक है। 40 लोगों ने वादा किया, चुनाव वाले दिन क्या हुआ, 15 जो परसेंट लोगों ने धोखा दे दिया इसे, तो इसका 15% निकालेंगे, ठीक है। ध्यान समझना, 15 चौका 60, ठीक है, 1 जीरो, ये कितना हो गए, 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो क्या हो गए, 2 जीरो है तो परसेंट हट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 6 जो वोट इसके कम हो कैसे मिलेंगे, इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ धोखा दे दिया ना, 15% लोगों ने क्या किया, चुनाव वाले दिन ये लोग पीछे हट गए, ठीक है, ठीक है। अब क्या दिया है, ठीक है, भाई अपने वादे से पीछे हट गए और 25% वोटर जो क्यू को वोट करने वाले थे, भाई अपने वादे से पीछे हट जाते हैं। क्यू को कितने, 60%, यानी 60 वोट, 60 लोगों ने वादा किया, जिसमें से क्या है, 25% लोगों ने धोखा दे दिया, ठीक है। अगर हम इसका 25% निकालते हैं, ठीक है, 25% निकालेंगे तो कितना आ गया, इसका आ गया 15, तो 15 वोट इसके का क्या हो जाएंगे, कम, ठीक है, 25%, ठीक, तो ये 15 कहाँ आ जाएंगे, इधर, ठीक है, ठीक है, अपने वादे से पीछे हट जाते हैं। अगर हम निकालते हैं, हाँ, ये कितना आ गया पी, ठीक है, 55 में से 6 गया, 49, पी को मिले कितने, 49, ठीक है, ये आ गया 45, ठीक है, 45 6 51, क्यू को मिले कितने, 51, ठीक है, पी को 49, क्यू को 51, ठीक है, वोट देने का वादा करते हैं, ठीक है, भाई अपने वादे से पीछे हट जाते हैं, और पी 2 वोट से हार जाता है। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर जो है वो 2 ही है, इनका अंतर कितना है, 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 ही है, ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू 2 है। टोटल वोटर कितने थे, 100, ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर टोटल, ठीक है। यदि सभी वोटरों ने वोट डाला तो सभी वोटरों की संख्या क्या थी, तो हमारी 100 आ गई, ठीक। क्वेश्चन देखने का बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। दोबारा से एक बार देखते हैं, जैसे मान लो 100 वोटर हैं, ठीक, जिसमें से क्या है, 2/5 जो है वो किसे वादा करते हैं, पी को, ठीक है, 100 वोट हैं, ठीक है, वोटर हैं, जिसमें 2/5 लोग किसे करते हैं वादा, पी को, ठीक है, कितना हुआ, 100 का 2/5 हुआ 40, बाकी बचे हुए किसे, क्यू को, पी को मिलते हैं 40, क्यू को मिलते हैं 60, ठीक है। जिसमें से वोट वाले दिन क्या हुआ, जो पी को लोग, जो वोट वाले दिन क्या हुआ, 15% जो पी को वोट क्या करते देने के वादा करते थे, 15% लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया, यानी अपने वादे से पीछे हट गए, धोखा दे दिया एक तरीके से, ठीक है। तो इसका 15% निकालते हैं पी का, 40 का 15% होता है, 15 देखो 15 चौका 60,
एक जीरो ये है तो 2 जीरो हो गए, परसेंट से 2 जीरो हट जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके 6 वोट के यहाँ कम गए, तो फ़ायदा किसे हुआ, इसके, ठीक है। अब क्या दिया है, ठीक है, और 25% वोट क्यू को वोट करने वाले थे, भाई अपने वादे से पीछे हट गए। क्यू को कितने वोट हैं, क्यू के जो वादा किया था स्टार्ट में वो थे 60 लोग, जिसमें से क्या हुआ 25% लोगों ने धोखा दे दिया इसका, इसे क्यू को। तो 60 का 25% निकालते हैं, वो होता है 15, ठीक है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, 4 से भाग दिया 15 आ गया, ठीक है। तो इसके 15 जो कहाँ गए, यहाँ 15 लोगों ने यहाँ धोखा दे दिया इसे क्यू को, ठीक है। तो फ़ायदा किसका हुआ, पी का। तो पी के कितने हुए 49, क्यू के कितने हुए, ठीक है 51, अंतर कितने का है, 2 का, और पी 2 वोट से हार जाता है, ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 है, टोटल मतदान कितना हुआ 100 की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। तो 12 क्या आ गया आंसर, नोट कर लीजिए। हटाते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, ठीक है। एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% अंग्रेजी में, 19% छात्र गणित में तथा 10% अंग्रेजी में फेल होते हैं। यदि 7% दोनों विषयों में फेल होते हैं, यदि 7% दोनों विषयों में फेल होते हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। विद्यार्थियों या छात्रों की संख्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास 36%, ऑप्शन बी है 65%, ठीक है। ऑप्शन सी है 71%, ऑप्शन डी है 78%, ठीक है।
तो आइए देखते हैं करना किस तरीके से है। एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में और 10% अंग्रेजी में फेल हैं और 7% दोनों विषयों में फेल हैं। ठीक है, तो समझते हैं जैसे वेन डायग्राम से। ठीक, ये क्या है मैथ में, ठीक है, और ये है इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें 7% क्या है, दोनों विषयों में फेल हैं। 7% जो है मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। ठीक है, और मैथ में कितने, 19%। ठीक है, 7 आ गए, बचे कितना, 12। ठीक, 12 7 19। इंग्लिश में कितने हैं, 10%, 7 यहाँ है, तो ये कितना बचा, 3। ठीक, तो ये क्या है, देखो 12 7 19 3 22। तो 22 वो छात्र हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं, मैथ में या इंग्लिश में, ठीक है, या दोनों में। तो 22 छात्र वो हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं। ठीक है, तो हम पास निकालते हैं, 100 माइनस फेल वालों घटा देते हैं, तो कितना मिला, 78%। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक, दोबारा से देखते हैं। देखो 19% छात्र गणित में और 10% छात्र इंग्लिश में। ठीक है, और जो 7% हैं वो दोनों विषय में फेल हैं, मैथ और इंग्लिश में। ठीक है, मैथ और इंग्लिश में कितने हैं, 7%, और मैथ में कितने हैं, 19। तो ठीक है, तो बचा कितना, 12 12 7 19 हो गए, यहाँ 10 है टोटल, तो 7 आ गया, यहाँ पे क्या बचा, 3। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, 12 7 19 3 22। 22 छात्र वो हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हैं। ठीक है, तो 100 में से घटाया कितना आ गया, 78% वे हैं जो पास हैं। ठीक है, दोनों विषयों में। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 78%। इसे बनाने की आवश्यकता है बिल्कुल नहीं। हमें करना कैसा होता है, देखो 19%, ठीक है, प्लस 10%, दोनों विषयों में कितने फेल हैं, 19। ये भी फेल है, ये भी फेल है, दोनों विषयों में कौन है, ये। ठीक है, 7%, कितना आ गया, 29 में से 7 गया, 22% वो हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल है। तो पास कितने हैं, 78, 100 में से 22 गया 78। ठीक है, नोट कर लीजिए। मिटाल दे इसे। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन क्या आ गया, डी। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी की कीमत में, ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत आते हैं। ठीक है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो खपत में कितने प्रतिशत की
कमी की जाए कि खर्चा समान रहे, खर्चा समान रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या ये क्वेश्चन, ठीक है, हर एग्जाम में आता है, ठीक है, और अच्छा भी क्वेश्चन है ये। इस तरह के जो क्वेश्चन देखो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा समान रहे। ठीक है, प्रैक्टिकल से सीखते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है, जैसे एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, 3 टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई एक टर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, फिक्स्ड होगा। ठीक, तो 2 टर्म हमें क्या है, निकालने होते हैं, 2 टर्म पे काम करना। जैसे मान लो इसमें दिया है क्या है, खर्चा समान है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चा समान है। अगर खर्चा समान है तो पी जो है, ठीक है, वो सी पे क्या करेगा, उल्टा। ठीक है, अगर मान लो खपत समान है तो ई पी पे सीधा निर्भर करेगा। ठीक है, ठीक है, अगर पी समान है तो ई सी पे निर्भर करेगा। ठीक, अगर खर्चा समान है तो क्या करेगा, प्राइस जो है, कीमत खपत पे उल्टा निर्भर करती है। ठीक है, तो हम यही चीज़ सीखते हैं। जैसे चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। ठीक है, 1/5, 20% कितनी वृद्धि हो गई, 1/5। ठीक है, देखो प्राइस जो है 5 से कितना हो गया, 1 की वृद्धि हो गई, 6 हो गया। ठीक है, प्राइस की। अब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कंजप्शन, तो कंजप्शन क्या होगा, 5-6 है तो 6-5 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 5 हो गया, कितना कम गया, 1 कम गया, 1 की कमी आ गई, किस पे आ गई, 6 पे। ठीक है, 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16×96। ठीक है, 16.2/3। इतने प्रतिशत की क्या की जाए, कमी की जाए, 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा से देखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना, आप देखो, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, खर्चा बराबर कीमत, और ये क्या, कीमत, और ये क्या है, खपत। ठीक है, अगर यहाँ 3 टर्म है, मान लो इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्या 3 टर्म है। अगर खर्चा समान है, एक्सपेंडिचर समान है, तो प्राइस क्या होगा, कंजप्शन पे उल्टा निर्भर करेगा। ठीक, ठीक है, अगर पी समान है तो ई किस पे निर्भर करेगा, सी पे करेगा। ठीक है, सी समान है तो ई किस पे करेगा, पी पे करेगा। ठीक है, यहाँ दिया क्या है, खर्चा समान रहे। ठीक है, खर्चा समान है, ई अगर सेम है तो पी किस पे निर्भर करेगा, उल्टा सी पे। ठीक है, तो 20%, देखो कीमत है, ठीक है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, शुरू में कितनी कीमत थी, ओरिजिन है 5। ठीक है, वृद्धि कितनी हो गई, 1 की, 5 से 6 हो गया कीमत में। तो कंजप्शन क्या हुआ, इसका उल्टा, 6 से 5। ठीक है, कमी कितनी आ गई, 1 कम गया, किस पे कम गया, 6 पे कम गया। तो 1/6 जो होता है वो कितना होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। हम देखते हैं दूसरा सवाल इसी में से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और ये पेपरों में हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका CGL है, CHSL है, MTS है, रेलवे है, पुलिस है, किसी में भी हर जगह क्वेश्चन आते हैं। चीनी की कीमत में 30% की, देखो
चीनी की कीमत में 30% की कमी की जाती है। 30% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? ठीक है, अगर ध्यान समझना, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम पॉइंट बना दें एक, अगर खर्चा समान रहे, ठीक है, क्या है, खर्चा समान रहे, ठीक है। दूसरा पॉइंट बना दें अगर हम कि व्यय में यानी खर्च में 10% की कमी हो। दूसरा पॉइंट अगर हम बना दें यहीं पे दोबारा से कि व्यय में 10% की कमी हो, कि व्यय में 10% की कमी हो। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चनों की हल करा देगा, ठीक है। देखो, अगर चीनी की कीमत में 30% की कमी की जाती है, ठीक है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? वही फार्मूला जो हमने अभी सीखा था, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखा है, खर्चा समान रहे, ई सेम है तो पी क्या करेगा, सी पे उल्टा निर्भर करेगा, ठीक है। कीमत क्या दे रखा है, 30% कमी होगा, यानी कमी की जाए, कम 30% क्या है, कम हो जाती है कीमत, ठीक है, 30% कम हो जाती है। अब आप कहेंगे 30% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखो 30% होता है 3/10, ठीक है, 3/10, ठीक है। 10 से 3 कम कर दिया, कितना हो गया, 7, 10 से 7, ठीक है। प्राइस, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? तो क्या हो जाएगी, 7 से 10, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, 7 पे बढ़ गया, ठीक है। किस पे, 3 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, 7 पे बढ़ गया, ठीक है। तो ये कितना प्रतिशत होता है, देखो 3/7, 1/7 होता है 14 सही 14 सत्ते 98। देखो 1/7 जो होता है वो कितना होता है, 14 सही 2/7, ठीक है, 14 सही 2/7, ठीक। तो हमें करना गया 3 से, 14 3 42, ठीक है, 42 सही 6/7, ये आ गया हमारा परसेंट, ठीक। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है। 3/7 कितना आ गया, 42 सही 6/7%, ठीक है। अगर खर्चा समान रहे तब यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बस इसी पे, या तो कहीं खर्चा समान कर देगा या इनमें से कोई चीज़ समान कर देगा, ठीक है। एक चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर व्यय में 10% की कमी की जाती है, ध्यान समझना, मान लो, ध्यान समझना, ठीक है, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक, मार्केट गए, जो पहले खर्चा होता था आपके पास 100 रुपये खर्च होते थे चीनी भी, ठीक है। अब क्या हुआ, 30% की कमी हो गई। जब 30% की कमी हो गई तब वही चीज़ कितने में पड़ रही है, 70 रुपये में। जितनी ध्यान समझना, कहने का तात्पर्य क्या हमारा, जितनी क्वांटिटी जब चीनी हम लेने जाते थे, मान लो जितनी चीनी हम पहले लेते थे 100 रुपये में, ठीक, अब हमें उतनी ही चीनी, क्वांटिटी क्या है, उतनी ही चीनी 70 रुपये में पड़ रही है, ठीक है। कितने पड़ रही है, 70 रुपये में, तो हमें फ़ायदा हो गया 30 का, ठीक है, ठीक है, 30 का फ़ायदा हो जाता है। अब इसमें क्या दिया है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, ठीक है, कि व्यय में 10% की कमी की जाए, ठीक है।
पहले जो खर्चा होता था 100 रुपये, अब हो रहा है 70 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि व्यय में 10% की कमी की जाए, तो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन है। ठीक, पहले जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही अब ले रहे हैं। अब क्या हुआ अब 10% की कमी हो गई, किसमें? 100 रुपये में, तो ये कितना आ गया? 90। ठीक, ये किसका अनुपात दे रखा है? जो अनुपात कंजप्शन का है वही चीज़ किसका है? एक्सपेंडिचर का है। ठीक है, तो ये कितना बढ़ गया? 70 से 90, 20/70। ठीक है, 2/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14 सही 2/7, 2 से गुणा करेंगे 28 सही 4/60%। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। देखो आंसर तो आ गया, ध्यान से समझना। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ठीक है, पहले खर्चा था 100 रुपये का। ठीक है, अब खर्चा क्या हो गया? कम गया। ई डैश बराबर, ठीक है, कीमत क्या है? उतनी ही है। कंजप्शन, ठीक है, छोड़ो, यहीं पे देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, नोट कीजिए फिर हम बताते हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। देखो चीनी की कीमत 30% की कमी की जाती है। ठीक है, पहले जो कीमत 30 हो गई, अब उसमें क्या है? 30% कम गई। ठीक है, तो पड़ रही है कीमत, ठीक है, 70 रुपये में। अब इसमें क्या है कि व्यय में, यानी कि एक्सपेंडिचर में, खर्चा में 10% की कमी हो। ठीक है, जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी अब है। अब क्या कर दिया आपने? खपत क्या कर दी? खपत जब बढ़ाएंगे, ठीक है, जब खपत बढ़ाएंगे तो वही क्या होगा? खर्चा भी तो बढ़ जाएगा। तो हमें क्या 10% की कमी होती है। ठीक है, इसका 10% कितना हुआ? 90, कम कर दिया। ठीक है, 90% निकाला 100 का। ठीक है, तो ये 70 से कितना हो गया? 90, तो आ गया कितना बढ़ गया? 20/70। ठीक है, तो इतने प्रतिशत हमारी क्या हो गई? खपत में वृद्धि हो गई, 28 सही 4/7%। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।